पीसीएस करंट न्यूज में अभी की खबर है, इंडिया एआई वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 का आयोजन किया गया है। बता दें कि इस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य नैतिक और समावेशी एआई उन्नति को बढ़ावा देते हुए भारत को एआई नवाचार में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। इसमें इंडिया एआई के रणनीतिक स्तंभों पर सत्र होंगे, जिनमें कंप्यूटर क्षमता, डेटा सेट प्लेटफॉर्म, नवाचार केंद्र और कौशल विकास शामिल हैं। चलिए अब जानते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन के बारे में। यह 29 सदस्य देशों के साथ एक बहुहितधारक पहल है। इसका उद्देश्य एआई से संबंधित प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और प्रयुक्त गतिविधियों का समर्थन करके एआई पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच की खाई को पाटना है। गौरतलब है कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2023 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया तथा यूरोपीय संघ द्वारा GPAI की नई दिल्ली घोषणा को अपनाया गया। चलिए अब जानते हैं नई दिल्ली घोषणा के बारे में। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास, तैनाती और उपयोग से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने की आवश्यकता को स्वीकार करता है। साथ ही मानवीय गरिमा, मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। इसमें एआई में विश्वास, पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशिता को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया गया है। यह एक व्यापक ढांचे के विकास का समर्थन करता है, जिसमें सुरक्षित और विश्वसनीय एआई के लिए साझा सिद्धांत शामिल हैं। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका आयोजन गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है। 2. इसका उद्देश्य नैतिक और समावेशी एआई उन्नति को बढ़ावा देते हुए भारत को एआई नवाचार में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।